हमारे साथ हैं पूर्णिया से निर्दलीय सांसद चुने गए हैं पप्पू यादव। फाइनली जो है लोकतंत्र के मंदिर में आप पहुंच गए हैं, सबसे बड़े मंदिर में। अच्छा, एक बात बताइए, जनता से बड़ा मंदिर तो कुछ होता नहीं है। अब वो प्रतिनिधित्व करता है जनता का, देश के 140 करोड़ लोगों का एक आवाज़ है और एक भरोसा है, एक सच्चाई। वो एक ऐसा जगह है जहाँ हमारे बाबा साहब अम्बेडकर से ले करके और देश और दुनिया के ऐसे लोगों ने वहाँ, प्रतिनिधि नेहरू जी हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, ऐसे ऐसे मानव निर्माण और मानवता के लिए लड़ने वाले। लेकिन इस बार आपकी लड़ाई जो है काफ़ी मतलब कह सकते हैं कि अच्छा, मेरी लड़ाई 7 बार हम संसदीय जीवन में रहे, तो 4 बार तो 5 बार हम निर्दलीय रह गए, हाँ 5 बार निर्दलीय, एक बार एमएलए भी निर्दलीय थे। तो हमेशा एक उम्मीद बिहार की जनता को रहती है, पूर्णिया कोसी सीमांचल को रहता है, और वहाँ कोई कास्ट लाइन नहीं होता है, वहाँ कोई हिंदू मुसलमान नहीं होता है, धर्म मजहब नहीं होता है। वहाँ किसी भी परिस्थिति में एकदम इसको लिख लीजिए आप कि वहाँ एक ही चीज़ होता है कि लोगों को एक उम्मीद होती है कि यहाँ जस्टिस मिलेगा, और बिना जात के लोग वोट डालते हैं। लेकिन पूर्णिया में एनडीए भी खिलाफ था और राजद भी खिलाफ था। तेजस्वी आपके लिए खिलाफ में कैंपेन किया, उन्होंने साफ अब रखा कि एनडीए। वो भाई है, वो समझे उन्होंने क्या किया। उन्होंने देश का नुकसान किया है। अब मेरा नुकसान नहीं किया, वो अपना नुकसान नहीं किया, देश का नुकसान किया। आज राहुल जी पीएम होते, भैया 22 सीट हम लोगों ने हारा है, 22 सीट। आप हिना साहब को भी आपने अपने जीत पर ये कर दी, आप कन्हैया को भी अपने जीत के कारण आपने वहाँ से मजबूर कर दिया। आप इसको समझिए, ये हमारा नुकसान नहीं है सर। हम अररिया, मधेपुरा, सुपौल, खगड़िया हार जाएं तो बचेगा क्या? मधुबनी, लोकसभा दरभंगा में आज आपने शपथ भी ली तो बिल्कुल अलग तरीके से ली, एक अलग टी शर्ट हैशटैग रीनीत। अच्छा, हमको एक बात बताइए, लोकसभा हिंदू राष्ट्र, फिलिस्तीन, नेताओं की चमचागिरी, भगवान, जात का नाम, जात के बारे में बोलना, ये सब लोकसभा में है। लोकसभा में शपथ में यही सब है कि किस जात का कितना नारा, किस भगवान का कितना नारा, किस नेताओं की चमचागिरी कितना हो जाए, ये सब चलता है। और नेता मुग्ध रहते हैं, आत्ममुग्धी नेता अपनी चमचागिरी कराने में सब लगे रहते हैं। तो मुझे आप एक बात बताइए, टी शर्ट में आपने ये इसकी बात कौन करेगा? ये देश के जो करोड़ों नौजवान हैं, जो लगातार 30 सालों से हर तरह के एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर लीक आउट हो जाता है, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, एवरीवन कास्ट, कोई कास्ट क्रीट नहीं, रिलीजन नहीं, जो मिडिल क्लास हैं, गरीब हैं, जो बच्चे टॉप करते हैं, ये पैसे वाले नेता और पदाधिकारी के बच्चे ही सिर्फ नीट्स करेंगे और यूपीएससी, बीपीएससी इस सब में जाएंगे। उसके बाद क्या होगा? एक दूसरी चीज़, नौकरी तो अब कहीं रही नहीं। तीसरी चीज़, जब आप बीजेपी के लोगों ने कहा, बयान दे दिया था कि कोई क्वेश्चन आउट नहीं हुआ, तो फिर डायरेक्टर को किस परिस्थिति में वो हटाया? दो, तीसरा, डायरेक्टर जो डीजी का लॉकअप है, उसके पासवर्ड किसके पास होते हैं? वो उसका पासवर्ड होता है डायरेक्टर के पास। तो एक दिन पहले क्वेश्चन कैसे निकला? अब ये सवाल है। तो पुनिया की जनता और क्या उम्मीद करे पप्पू यादव से? अच्छा, आप एक बात बताइए, अभी तो सबसे बड़ा सवाल कि आप नेट का एग्जामिनेशन रद्द करते हैं और आप ज़बरदस्ती सीबीआई इंक्वायरी दे देते हैं, जबकि अपराध शाखा इंक्वायरी कर रही थी, इन्हीं का सरकार है। और पूछताछ के लिए इन्होंने कहा था कि हमें पूछताछ करने का मौका दिया जाए, और ज़बरदस्ती जब भट्टी जी ने नहीं भेजा तो ज़बरदस्ती टेक ओवर कर लिया। किसको बचाना चाहते हैं? तो जब आप एफआईआर लॉज नहीं कीजिएगा, जेल नहीं भेजिएगा, और री एग्जामिनेशन की बात नहीं कीजिएगा, और एनजीओ जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है उस एनजीओ सबको खत्म करके एक ऑटोनमस बॉडी नहीं बनाइएगा, तो ये हैशटैग रीनीट के अलावे मेरे पास क्या रास्ते हैं? पप्पू जी, अंतिम सवाल कि आप किस खेमे में हैं, एनडीए में या फिर सर, इंडिया ब्लॉक में? नहीं है। हमने रीनीट के साथ साथ विशेष राज्य के दर्जा की बात की, कोसी सीमांचल पूर्णिया के लिए विशेष पैकेज की बात की। हमारा सवाल बिल्कुल था कि हम बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं, पूर्णिया, सीमांचल, कोसी के लिए प्रतिबद्ध हैं, और देश के डेमोक्रेसी, संविधान की रक्षा के साथ मैं खड़ा हूँ, बिल्कुल मजबूती के साथ। दोनों खेमे में से किसी के साथ नहीं है? नहीं। मतलब इंडिया ब्लॉक या इंडिया ब्लॉक में तो है ही, किसी के साथ नहीं है कैसे? लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम लोगों ने बातचीत की है, रावण जी से भी बातचीत की, दमन के से बातचीत की, हम लोग आपस में बात की है,
और भी लोग हम लोग बात कर रहे हैं कि जो इंडिपेंडेंट एमएलए एमपी हैं वो लोग को एक मजबूत गठबंधन बना करके हम लोग अपनी बात रख सकें, हम लोग को मौका मिले मजबूती के साथ, जिस बिंदु पर जो बोलना चाहते हो बोलें। लेकिन यदि इस बार सदन नज़रअंदाज किया और बीजेपी का कार्यालय बना दिया फिर से, तो मजबूत लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष आए और आवाज़ के साथ आए। मैं इतना जानता हूं कि मुझे जनता ने भेजी है इस देश के बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों को बचाना, संविधान की रक्षा करना और महंगाई, बेरोजगारी, रोजगार और गरीबी जैसे सवालों के लिए लड़कर लोगों की खुशियों और उसके न्याय और अधिकार की बात करना। तो ये थे पूर्णिया के सांसद जो कह रहे हैं कि जनता से जुड़े हुए जो सारे मुद्दे हैं वो संसद में उठाएंगे। नई दिल्ली में कैमरामैन अश्विनी मेहरा के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।